यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आज हम लोग उर्दू की अपनी क्लास नंबर 68 में आप सभी का खैर मकदम करते हैं। आज हम नाविल का फ़न और इसका आगाज़ व इर्तिका समझेंगे और फिर उर्दू के मशहूर नाविल निगार और उनकी कुछ अहम नज़मों को डिस्कस करेंगे और आखिर में कुछ इम्पोर्टेंट मारूज़ी सवालात जो कि अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं उनको भी हल करेंगे। यानी कि ये वीडियो आपको उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाविल किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या हैं ये समझ लेते हैं। तो देखिए, नाविल जो है ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जो अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नवीला से निकला है और नवीला के मानी क्या हैं, नया के हैं। इसका नाम नाविल इसलिए रखा गया क्योंकि नाविल एक नई चीज़ थी। उर्दू में नाविल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया है। नाविल इंग्लिश लिटरेचर से उर्दू में आया है। अलीगढ़ तहरीक के दौरान उर्दू में सिनफ़े नाविल का आगाज़ हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नाविल का आगाज़ किस तहरीक के दौरान हुआ, तो अलीगढ़ तहरीक के दौरान। D.H. लॉरेंस का यहाँ पे एक स्टेटमेंट है नाविल से मुताल्लिक, याद रखिएगा, नाविल ज़िंदगी की किताब होती है। ये कौल किसका है, D.H. लॉरेंस का है। वर्जीनिया वुल्फ के मुताबिक नाविल क्या है, तो नाविल इंसानों से मुताल्लिक होते हैं, इसलिए वो ऐसे एहसासात व जज्बात उभारते हैं जिनसे हम हकीकी दुनिया में दो चार होते हैं। नाविल की ये तारीफ़ वर्जीनिया वुल्फ ने की। अच्छा, एक सवाल आप कमेंट में बताएंगे कि उर्दू के वो कौन से अहम नाविल निगार हैं जिनकी नाविल पे वर्जीनिया वुल्फ के असरात साफ साफ नुमायाँ हैं। कमेंट में ये आप बात लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे नाविल की अलग अलग लोगों ने बहुत सारी तारीफ़ें की हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम पे दस्तयाब कराई जाएगी, आप ख़ुद इसको पढ़िएगा, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं और आपको बता देता हूँ, ठीक है। नाविल को अहद जदीद का रज़मिया कहा जाता है, ठीक है, और नाविल को एक जेबी निगार खाना यानी कि पॉकेट थिएटर का नाम दिया गया है। नाविल के अज्जाए तरकीबी आप जान लीजिए, किस्सा है, प्लाट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंजर कशी और नुक्ता नज़र, ये 6 अज्जाए तरकीबी हैं नाविल के। अब बात करते हैं कुछ और अहम पॉइंट्स की। तो नाविल में शुरू से आखिर तक एक ही कहानी और एक ही प्लाट होता है। नाविल में किरदार भी इब्तिदा से इंतहा तक एक ही होते हैं, ठीक है। नाविल में हकीकी और वाकई हालात जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आते हैं उनको पेश किया जाता है। नाविल कहानी में रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। नाविल की कहानी हकीकी इंसानों की कहानी जैसी है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अली अब्बास हुसैनी का ये कौल आपको याद रखना है कि नाविल की जगह वहाँ होती है जहाँ तारीख़ के सफ़हे सादे होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है अली अब्बास हुसैनी का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि नाविल की जगह वहाँ होती है जहाँ तारीख़ के सफ़हात सादे होते हैं। ये स्टेटमेंट अली अब्बास हुसैनी का है। अब आगाज़ व इर्तिका की बात करें तो उर्दू में नाविल निगारी का आगाज़ 19वीं सदी ईस्वी में हुआ। उर्दू का पहला नाविल निगार कौन, डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नाविल निगार, और उनके नाविल मीरतुल उरूस को जो कि 1869 ईस्वी में लिखा गया, इसको उर्दू का पहला नाविल तस्लीम किया जाता है, ठीक है। तो उर्दू के पहले नाविल निगार नज़ीर अहमद और मीरतुल उरूस पहला नाविल हो गया। कहा जाता है कि नज़ीर अहमद की तख्लीक़ात उर्दू नाविल के नक्श अव्वल हैं, ठीक है। देखिए, नज़ीर अहमद से पहले अब तक 3 किताबों को
उर्दू का नावल कहकर पेश किया गया। कौन कौन सी हैं उनको भी जान लेते हैं। पहली किताब करीमुद्दीन की लिखी हुई ख़त-ए तकदीर, जो कि 1826 में लिखी गई। इसे डॉक्टर महमूद इलाही ने उर्दू का पहला नावल कहकर अपने तवील मुकदमे के साथ दोबारा 1965 में शाये किया। दूसरी किताब मुंशी गुमानी लाल की लिखी हुई रियाज़ दिलरुबा है, जिसे डॉक्टर इब्न कवल ने उर्दू का पहला नावल कह के पेश किया। तो ये दोनों जो किताबें ऊपर बताई गईं, ख़त-ए तकदीर और रियाज़ दिलरुबा, ये दोनों किताबें एक सिरे से नावल है ही नहीं। तो ये जो दोनों दावा है ये आपका फेल हो जाता है और नज़ीर अहमद की नावल मिरतुल उरूस उर्दू की पहली नावल तस्लीम की जाती है। एक और भी दावा है, ठीक है, मुंशी सज्जाद हुसैन अंजुम की नस्तर है, जिसका अंग्रेज़ी तर्जुमा कुरतुलैन हैदर ने अनाच गर्ल के उन्वान से किया है। अपने मुकदमे में लिखा है कि ये सबसे पहला हिंदुस्तानी नावल है, जो कि 1790 में लिखा गया, ठीक है। लेकिन हकीकत यह है कि नस्तर नावल तो है, नस्तर नावल तो है, लेकिन वो मिरतुल उरूस के बाद में लिखा गया, ठीक है, मिरतुल उरूस के बाद में लिखा गया, ठीक है। चलिए, अब चूँकि डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं, तो इनके कुछ अहम नावल्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, और इनके हम असर नावल निगारों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल्स में मिरतुल उरूस है, बिनातुन नाश है, तौबतुन नसू है, फसाने मुबतला है, इब्नुल वक्त और रोयाए सादका, ये सभी नावल डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं, ठीक है। इसके बाद पंडित रतन नाथ सरसार की बात करते हैं, जो कि नज़ीर के ही हम असर थे। इनका नावल फसाने आज़ाद काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा जामे सरसार, सैर कोहसार, कामनी, शाख बनात और खुदाई फौजदार भी पंडित रतन नाथ सरसार का अहम नावल है। अब्दुल हलीम शरर के नावल की बात करें तो दिलचस्प, मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीनिया, फिरदौसे बरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम का नावल है। शौकीन मलका, हुस्न अंजलीना, मंसूर मोहना, अज़ीज़े मिस्र, फ्लोरा फ्लोरंडा, फ़तेह उंदुलिस, ज़वाले बगदाद और अय्याम अरब, ये सभी नावल हैं अब्दुल हलीम शरर के। अब्दुल हलीम शरर तारीख़ी नावल लिखने के लिए जाने जाते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की बात करें तो इनका मशहूर ज़माना नावल आप लोग जानते हो उमराव जान अदा है। इसके अलावा अफ़शायराज, अख्तरी बेगम, ज़ाते शरीफ, शरीफ ज़ादा और बहराम की रिहाई भी मिर्ज़ा हादी रुसवा के नावल हैं। अब देखिए, हकीकत पसंद अदब और उर्दू के कुछ अहम नावलों की बात करें तो प्रेमचंद हकीकत पसंद एक मुसन्निफ़ हैं। उनके नावल की बात करें तो असरार माबिद इनका पहला नावल है। हम खुरमा हम सवाब, कृष्णा, गौदान, बाज़ार हुस्न, ठीक है, चौगान हस्ती, निर्मला, मैदान अमल, गबन, पर्दे मजाज और गोशे आफ़ियत। इसके अलावा मंगल सूत्र, ठीक है, इनका आखिरी नावल है मंगल सूत्र, जो कि अधूरा रह गया था। तो मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल असरार माबिद, आखिरी नावल मंगल सूत्र, जो दोनों अधूरे थे, ठीक है। इसके अलावा उपेंद्र नाथ अश्क की बात करें तो गिरती दीवार इनका नावल है, उपेंद्र नाथ अश्क का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, रोमानवी रुझानात और उससे मुताल्लिक़ जो नावल हैं उनको समझते हैं। तो सज्जाद हैदर यलदरम, नियाज़ फ़तेहपुरी, मजनू गोरखपुरी और काजी अब्दुल गफ़्फ़ार को बाग़ियाना रुझान का नुमाइंदा कहा जाता है। ये सब अदीबों को जो ऊपर बताए गए सज्जाद हैदर, नियाज़ फ़तेहपुरी, मजनू और काजी अब्दुल गफ़्फ़ार वगैरह को आम तौर से रोमानवी तहरीक से वाबस्ता अदीब कहा जाता है। तो जो रोमानवी तहरीक से वाबस्ता अदीब हैं उनके बारे में और उनके नावल्स को भी समझ लेते हैं। तो सज्जाद हैदर यलदरम की बात करें तो रोमानवी तहरीक से वाबस्ता हैं सालिस बखैर, मतलूब, हसीना, ज़ुहरा,
ठीक है। आसेब उल्फत और हुमा खानम, ये सब सज्जाद हैदर यलदरम के नाविल हैं। नियाज़ फतेहपुरी की बात करें तो शहाब की सरगुज़श्त और एक शायर का अंजाम, ये दोनों नाविल नियाज़ फतेहपुरी की हैं। आगा हाशिर काश्मीरी वैसे तो मशहूर हैं ड्रामा के लिए, लेकिन इन्होंने नाविल भी लिखा जिनमें हीरे की कन्नी, नाहिद, अरमान और नकली ताजदार है। आले अहमद अकबराबादी की बात करें तो मोहब्बत का अफसाना इनका मशहूर नाविल है। मजनू गोरखपुरी के नाविल में सैद ज़बू हैं, सोगवार शबाब है, शराब और जैदी का हश्र है। ये सब मजनू गोरखपुरी के नाविल हैं। काजी अब्दुल गफ्फार के नाविल देखिए, लैला के खतूत, ये काजी अब्दुल गफ्फार का नाविल है। इसके अलावा मजनू की डायरी भी, लैला के खतूत, मजनू की डायरी, ये दोनों नाविल काजी अब्दुल गफ्फार की हैं। ठीक है। अब तरक्की पसंद तहरीक और उससे वाबस्ता नाविल्स की बात करते हैं तो सज्जाद ज़हीर ने एक नाविल लिखी जिसका नाम लंदन की रात है। कृष्णचंद्र की बात करें तो इनका नाविल शिकस्त है, जब खेत जागे और तूफ़ान की कलियां भी कृष्णचंद्र का है। अज़ीज़ अहमद का गुरेज़ है, याद रखिएगा गुरेज़ किसका नाविल है, अज़ीज़ अहमद का। इसके अलावा ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, आग, मरमर खून, हवस, शबनम, जब आँखें आहन पोश हुई, तो ये सभी अज़ीज़ अहमद के नाविल हैं। इस्मत चुगताई की नाविल टेढ़ी लकीर है, ज़िद्दी, मासूमा और दिल की दुनिया है। राजन सिंह बेदी की एकलौती नाविल एक चादर मैली सी है। शौकत सिद्दीकी की नाविल खुदा की बस्ती है। काजी अब्दुल सत्तार की नाविल शब गुज़ीदा, दारा शिको, सलाहुद्दीन अय्यूबी, हज़रत जान, गुबार शब और खालिद बिन वलीद, ये सभी काजी अब्दुल सत्तार की नाविल हैं। खदीजा मस्तूर की नाविल है आगन, जो कि तकसीम हिंदो पाक में मबनी है। इसके अलावा ज़मीन भी खदीजा मस्तूर की ही नाविल है। जिलानी बानो की नाविल का नाम है ऐवान गज़ल और बारिश संग। बारिश संग किसकी है, जिलानी बानो की। ख्वाजा अहमद अब्बास की नाविल है इनकलाब। अब जदीदियत और उर्दू नावल की बात करें तो कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल आग का दरिया सबसे ज़्यादा मशहूर है, आप जानते ही हैं। ठीक है। टी.एस. एलियट की नज़्म इस नावल में शामिल है, ये पॉइंट आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। मेरे भी सनम खाने, कारे जहाँ दराज है, आखिर शब के हम सफ़र, गर्दिश चमन और चांदनी बेगम, ये सब कुर्रतुल ऐन हैदर के नाविल है। मुफ्ती मुमताज़ का नाविल है या मुमताज़ मुफ्ती का नाविल है अलीपुर का एली। जमीला हाशमी का नाविल है तलाश बहारा। इंतज़ार हुसैन का नाविल चाँद गहन, बस्ती मोस्ट इम्पोर्टेंट, आगे समंदर है और तज़किरा, ये सब इंतज़ार हुसैन के नाविल हैं। अब्दुल्ला हुसैन के नाविल की बात करें तो उदास नस्ल इनका इम्पोर्टेंट नाविल है। इसके अलावा बाग़, कैद और नादार लोग भी अब्दुल्ला हुसैन के ही नाविल हैं। अनवर सज्जाद का नाविल खुशियों का बाग और जन्म रूप है। जोगिंदर पाल का नाविल आमदो रफ्त, नादीद और ख्वाब रू है। जबकि पैगाम आफाकी का नाविल है मकान और पलीता। गज़नफ़र का नाविल है पानी, कैंचली, कहानी अंकल, विद्याबानी, विस्मथन, ये सब गज़नफ़र के नाविल हैं। मौजूदा सूरत हाल के नाविलों में कौन कौन से नाविल आते हैं तो मुशर्रफ आलम ज़ौकी का नाविल नीलाम घर और बयान है। फ़हीम आज़मी का जन्म कुंडली है। अनवर ख़ान का फूल जैसे लोग है। इशरत ज़फ़र का नाविल आखिरी दरवेश है। शफ़क़ का कांस के बाज़ीगर, मज़हरुज़्ज़मा का आखिरी दास्तान गो और हुसैनुल हक़ का है बोलो मत चुप रहो और फ़ुरात, ये भी हुसैनुल हक़ का है। और सैयद मोहम्मद अशरफ का नाविल है नंबरदार का नीला और शमूएल अहमद का है नदी और महामारी, ये शमूएल अहमद का नाविल है। अब बात करते हैं तक़सीम हिंद और तक़सीम पाक, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था उसके दौरान उस टॉपिक पे लिखे गए कौन कौन से नाविल हैं तो और इंसान मर गया रमानंद सागर का नाविल है। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नाविल है जो कि तक़सीम हिंद पे मबनी है। आगन मोस्ट इम्पोर्टेंट खदीजा मस्तूर का नाविल है तक़सीम हिंद पे मबनी। छठा दरिया फ़िक्र तोनसवी का। खाक और खून नसीम हिजाज़ी का। संगम एहसन फ़ारूकी का। गद्दार
कृष्णचंद्र का नावल है जो कि हिंदो पाक के बंटवारे पे मुश्तमिल है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का नावल है। मिट्टी के सनम कृष्णचंद्र का। यादों के चुनार, मेरी यादों के चुनार, ये कृष्णचंद्र का है। मेरे भी सनम खाने कुरतुल्लाह हैदर का नावल है, तक़सीम हिंदो पाक पे मबनी है। या खुदा कुदरतुल्लाह शहाब का ये नावल है। तो ये सभी नावल जो थे वो तक़सीम हिंद पे मबनी थे। अब हम नावल से मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात हल करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की तक़सीम पर कौन सा नावल लिखा गया। तो इसका नाम है आगन, जो कि खदीजा मस्तूर का है। लैला के खतूत किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है। तो इसमें खतूत लगा हुआ है, तो ये मत समझ लेना ये खतूत का मजमूआ नहीं। लैला के खतूत ये नावल है, किसका है, काजी अब्दुल गफ्फार का नावल है लैला के खतूत। तक़सीम हिंद के मौजू पे लिखा गया नावल आगन है, बताया जा चुका है। ज़ैल किताबों में कौन सी खतूत का मजमूआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे उर्दू मुअल्ला मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमूआ है। गुबार खातिर ये भी खतूत का मजमूआ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। ज़ेर लब सफ़िया अख्तर के खतूत का मजमूआ है। लेकिन लैला के खतूत ये खतूत का मजमूआ नहीं, काजी अब्दुल गफ्फार का नावल है। चलिए, ज़मानी एतबार से आपको सही तरतीब बतानी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नावल दी गई हैं और आपको इनको पढ़ना है और ज़मानी एतबार से सही तरतीब बताना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें मैदान अमल होगा। ठीक है, मैदान अमल सबसे पहले होगा। उसके बाद आपका लंदन की एक रात होगी, उसके बाद गालिब होगा। ये देखो, गालिब ये नावल का नाम है, किसने लिखा। तो गालिब जो नावल है ये काजी अब्दुल सत्तार का नावल है। ठीक है, आग का दरिया जानते ही हैं, कुरतुल्लाह हैदर का नावल है। और गुरेज ये जो नावल है अज़ीज़ अहमद का है। तो इस तरह से आप आग देखेंगे तो मैदान अमल सबसे पहले, फिर लंदन की रात, गालिब, आग का दरिया और गुरेज। ये ज़मानी तरतीब जो चारों ऑप्शन में दिया हुआ है वो उसमें से जो तीसरा वाला ऑप्शन है उसकी ज़मानी तरतीब बिल्कुल सही है। चलो, दस्ते सूस ये किसका नावल है। तो दस्ते सूस नावल जमीला हाशमी का है। ठीक है ना। चलिए, सही ज़मानी तरतीब आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 में सही ज़मानी तरतीब क्या होगी। तो सबसे पहले इनमें से आप देखेंगे तो मिरतुल उरूस आएगा। तो इसमें मिरतुल उरूस नहीं है और पहले वाले में नहीं है, तो ये दोनों आपके गलत हो गए। देखिए, मिरतुल उरूस यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे मिरतुल उरूस के बाद क्या आएगा, क्या उमराव जान अदा आएगा या फिर फसान आज़ाद आएगा। तो फसान आज़ाद आएगा, फिर उमराव जान अदा आएगा और सबसे बाद में प्रेमचंद का गौदान आएगा। यानी कि आप इस तरह से देखेंगे तो ज़मानी एतबार से चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलो, किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ नावल या फिर नॉवेल्ट से है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अनारकली पहले ही ड्रामा हो गया, तो ये गलत हो गया। आशुफ्ता बयानी मेरी ये तो खुद नविस्त है। ठीक है, कोक जली अफसाना है, तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। नशेब ये नावल है। जी हाँ, नशेब किसका नावल है, अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। ज़मीन ये भी नावल है, आपको बताया जा चुका है, खदीजा मस्तूर का है। आगन और ज़मीन ये दोनों खदीजा मस्तूर के हैं। उसके बाद नदी ये भी आपका नावल है, शमुएल अहमद का। और परे पार ये जोगिंद्र पाल का नावल है। तो नावल के लिहाज से जो बी वाला ज़ुमरा है वो आपका सही है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे बाकी ऑप्शन में तो ये गौधूल, तो ये गौधूल तो खुद नविश्त है सैयद मोहम्मद अकील की, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नई दुनिया को सलाम ये आपका नज़मों का मजमूआ है अली सरदार जाफरी का, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, इसलिए आपका बी वाला सही है। चलिए, नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़, याद रखना नावल जो है ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। और ये अतालवी ज़बान के नवीला से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है पूछा है, तो इसका जवाब अंग्रेज़ी होगा। अगर आपसे पूछता नावल किस ज़बान के लफ्ज़ से बना है, तब आपका होता ठीक है अतालवी। ठीक है, अतालवी के नवीला से बना है, जिसका
माना नया के है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल आया है, ये यूजीसी नेट में सवाल आया है, इसका जवाब अतालवी माना गया है। ठीक है ना, मैंने दोनों बता दिया। नाविल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि अतालवी ज़बान के नवीला से बना है, जिसके मानी नया के हैं। तो यहाँ पे यूजीसी ने इसको अतालवी माना है। बाकी आप दोनों ऑप्शन में से जो आपको सही लगे उसे आंसर के तौर पे कबूल कर सकते हैं। चलिए, सही जोड़ की निशानदही आपको करना है। अगर आप देखें तो उदास नस्लें किसकी है, तो उदास नस्लें ये अब्दुल्ला हुसैन का नाविल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नाविल है, जबकि बस्ती जो है ये इंतज़ार हुसैन का है। तो उदास नस्लें इंतज़ार हुसैन के साथ दिया, इसलिए गलत हो गया। ये अब्दुल्ला हुसैन का है। बस्ती ये शौकत सिद्दीकी का नहीं बल्कि इंतज़ार हुसैन का है। बगैर उन्वान के नाविल जो है ये सादत हसन मंटो का है, तो ये वाला गलत हो गया। पी कहाँ, ये पंडित रतन नाथ सरसार का नाविल है। तो ये बात बिल्कुल सही है। पंडित रतन नाथ सरसार के नाविल कौन कौन से हैं पीछे बताया जा चुका है। एक बार फिर से सुनिए। फसाने आज़ाद, जामे सरसार, सैर कोहसार, कामनी, शाख बनात और खुदाई फौजदार, ये सब पंडित रतन नाथ सरसार के ही नाविल हैं। चलिए, किस ज़ुमरे की ज़मानी तरतीब सही है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो सभी ऑप्शन पे अगर आप गौर करें तो सबसे पहले तौबतुन नसूह आएगा, क्योंकि ये पहले नाविल निगार का नाविल है। तो गबन आपका जिसमें पहली बार दिया है वो गलत हो गया। मजालिसुन निसा जो कि हाल ही का है, ये गलत हो गया। अब तौबतुन नसूह आपको यहाँ पे पी और सी दोनों ऑप्शन में दिख रहा है। तो तौबतुन नसूह के बाद क्या आएगा, गबन आएगा या फिर मजालिसुन निसा आएगा, तो मजालिसुन निसा आएगा। गबन ये प्रेमचंद का नाविल बाद में लिखा गया, और सज्जाद ज़हीर का नाविल लंदन की रात, इनमें से सबसे बाद में लिखा गया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपका जो सी वाला ज़ुमरा है वो ज़मानी तरतीब के लिहाज से बिल्कुल सही है। चलो, इनमें से किस सिन्फ को अहद जदीद का रज़मिया कहा जाता है, तो नाविल को अहद जदीद का रज़मिया कहा जाता है। सिर्फ नाविलों के नामों वाले ज़ुमरे की आपको निशानदही करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लहू का फूल, लहू के फूल ये जो है हयातुल्लाह अंसारी का नाविल है। उदास नस्लें ये किसका नाविल है, अब्दुल्ला हुसैन का। और आग का दरिया कुतुलैन हैदर का है। तो सिर्फ यही तीनों नाविल हैं, बाकी उमराजा नदर नाविल तो है लेकिन ख्वाब बाकी हैं। ये आले अहमद सरूर की खुद नविस्त है, जबकि बागो बहार दास्तान है। तो ये वाला गलत हो गया। गौदान नाविल तो है लेकिन रूठी रानी ये नाविल नहीं, अफसाना है। और पर्दा गफलत ये ड्रामा है, तो ये वाला गलत हो गया। आग का दरिया नाविल तो है लेकिन खाना जंगी ये मुजीब का ड्रामा है, ये वाला गलत हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सिर्फ नाविल के नामों में लहू के फूल, उदास नस्लें और आग के दरिया वाला जो ऑप्शन बी है वो हमारा जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि ये 15 जो है उसका पूरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसको हम स्किप करते हुए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि किस तहरीक के दौरान उर्दू में सिन्फ़ नाविल का आगाज़ हुआ। तो अलीगढ़ तहरीक के दौरान, ठीक है, नाविल का आगाज़ हुआ था उर्दू में। चलो, खुदा की बस्ती, नाविल बस्ती और खुदा की बस्ती, नाविल बस्ती और खुदा की बस्ती, इन दोनों के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो देखिए, बस्ती के मुसन्निफ़ इंतज़ार हुसैन हैं और खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नाविल है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपका बी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही जवाब होगा। ज़मानी एतबार से आपको बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो ज़मानी एतबार से सबसे पहले जो आपका नाविल आएगा वो मिरतुल उरूस आएगा, क्योंकि मिरतुल उरूस उर्दू का पहला नाविल है। तो यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में उमराजान सबसे पहले दिया है, तो ये वाला आपका गलत हो गया, ठीक है। डी वाले ऑप्शन में 2 गज़ ज़मीन दिया, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब आपको बी और डी पे डिस्कशन करना है। देखो ध्यान दो, मिरतुल उरूस होगा सबसे पहले, सही बात है। फिर उमराजान अदा होगा, ये भी सही बात है। कई चाँद थे सरे आसमां होगा, या फिर 2 गज़ ज़मीन पहले होगा। तो 2 गज़ ज़मीन पहले होगा और कई चाँद थे सरे आसमां बाद में होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें
तो आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है ना वो सही जवाब होगा। किसने उर्दू नावल की एक तनकीदी तारीख़ भी लिखी? उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़ ये किताब किसकी है? तो अली अब्बास हुसैनी की है। अली अब्बास हुसैनी की किताब का नाम क्या है? उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है कि सही ज़मानी तरतीब से कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो अगर आप देखें तो फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर का नावल सबसे पहले आएगा, फिर मैदान अमल प्रेमचंद का आएगा, लंदन की एक रात जो कि सज्जाद ज़हीर का वो आएगा, फिर काजी अब्दुल सत्तार का दारा शिको सबसे बाद में आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। किस सिन्फ को एक जेबी निगार खाना यानी कि पॉकेट थिएटर का नाम दिया गया? तो नावल को पॉकेट थिएटर का नाम दिया गया। नावल में एंटी हीरो से क्या मुराद ली जाती है? तो एंटी हीरो यानी कि विलेन का जो किरदार होता है उसको एंटी हीरो कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नावल से मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात आप लोगों के सामने हल करा दिए। ठीक है, इसकी मैं आंसर की भी यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ख़ुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में जिसमें हम उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, और उनके नावल इब्नुल वक्त का खुलासा आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।